यह पहली बार होगा जब भारत ने किसी विदेशी देश को लेकर पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से धोया हो, वह भी यूएन के मंच पर। बल्कि भारत ने इसके परिणाम भुगतने तक के संकेत दे डाले, जिसे देख यूएन के बाकी देश भी भारत की ओर देखते रह गए, जो कि काफी दंग करने वाली बात है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का मंच आमतौर पर शांति, शिष्टाचार और कूटनीतिक भाषा के लिए जाना जाता है। यहां देश एक दूसरे पर सीधे हमला नहीं करते, शब्दों से खेला जाता है। भारत तो खासकर बहुत सोच समझकर बोलता है, क्योंकि भारत जानता है कि उसकी एक लाइन पूरी दुनिया में गूंजती है। लेकिन इस बार मामला कुछ ऐसा बन गया कि भारत को भी साफ और कड़े शब्दों में अपनी बात रखनी पड़ी। दरअसल अफगानिस्तान को लेकर हुई हालिया चर्चा में भारत ने ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर कई देशों ने तुरंत समझ लिया कि निशाना किस तरफ है। भारत ने बिना नाम लिए यह साफ कर दिया कि अफगानिस्तान की हालत आज इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि कुछ ताकतें उसे सांस लेने तक नहीं देना चाहती। आतंकवाद को पालना, सीमा पार कट्टरपंथ को बढ़ावा देना और फिर ऊपर से ट्रांजिट रास्तों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, यह सब किसी कमजोर देश को घुटनों पर लाने की रणनीति है। हालांकि भारत की बयानबाजी का लहजा तो नरम था, लेकिन इशारा जिस देश की ओर था उस देश की बौखलाहट देखने लायक थी। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल छुपी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल यूनाइटेड नेशन के मंच पर सभी देशों को भारत ने याद दिलाया कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है। उसके लिए सड़कें, बॉर्डर और ट्रांजिट रूट सिर्फ व्यापार का जरिया नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। जब इन रास्तों को जानबूझकर रोका जाता है तो सरकार नहीं, आम लोग मरते हैं। दवाइयां नहीं पहुंचती, खाने का संकट खड़ा हो जाता है और पूरा देश अराजकता की तरफ धकेल दिया जाता है। और यूनाइटेड नेशन में भारत ने दुनिया के सामने अफगानिस्तान का पक्ष ऐसे समय लिया जब हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई थी। और मैं आपको यह बात बता दूं कि खबरें भी इस बात का बयान कर रही हैं कि भारत ने जिस देश पर आरोप लगाया उसका इशारा साफ साफ पाकिस्तान की तरफ था, और यहीं पर भारत का लहजा थोड़ा सख्त हो गया। भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और क्षेत्रीय सहयोग की बातें मंचों पर करना आसान है, लेकिन जमीन पर उनका पालन करना ज्यादा जरूरी है। किसी देश को राजनीतिक दबाव में लाने के लिए उसकी जीवन रेखा पर वार करना न केवल अमानवीय है, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खतरनाक है। इसके साथ ही भारत ने साफ शब्दों में यह भी कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए हुआ तो उसकी कीमत पूरे दक्षिण एशिया को चुकानी पड़ेगी। आईएसआईएल जैसे संगठनों से लेकर क्षेत्रीय आतंकी नेटवर्क तक सभी पर एक साथ नकेल कसना जरूरी है। यह सिर्फ अफगानिस्तान की समस्या नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा है। यहीं से यह मुद्दा सिर्फ मानवीय नहीं रहता, बल्कि सीधे सीधे ताकत, राजनीति और पड़ोसी देशों की नीयत से जुड़ जाता है। और यही वजह है कि भारत का यह बयान सामान्य भाषण नहीं, बल्कि एक सोचा समझा और सख्त संदेश माना जा रहा है। और भारत ने इस तरीके से इनडायरेक्टली संदेश दिया है कि अगर अफगानिस्तान को हाथ भी लगाया तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ पूरी फौज खड़ी करने की ताकत रखता है। अब दोस्तों, अगर इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था आज जिस हालत में है उसकी एक बड़ी वजह है उसका ट्रांजिट ट्रेड। अफगानिस्तान का करीब 60% से ज्यादा आयात और निर्यात आज भी पाकिस्तान के रास्ते होता है। और आप इस मैप में देखकर आसानी से भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लोकेशन को समझ सकते हैं। यानी खाने पीने का सामान हो, दवाइयां हो या रोजमर्रा की जरूरतें, सब कुछ बॉर्डर और ट्रांजिट रूट पर टिका हुआ है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इन रास्तों को राजनीति का हथियार बना लिया जाता है। बीते कुछ सालों में कई बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान द्वारा अफगान ट्रकों को बॉर्डर पर हफ्तों तक रोका गया। कंटेनर फंसे रहे और इसका सीधा असर काबुल से लेकर छोटे शहरों तक दिखा। दवाइयों की कीमतें बढ़ीं, खाने का संकट गहराया और आम अफगान नागरिक सबसे ज्यादा पिसा। यही वजह है कि भारत ने यूएन के मंच से यह बात उठाई कि किसी लैंडलॉक्ड देश के साथ ऐसा व्यवहार न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों
और क्षेत्रीय सहयोग की भावना के भी खिलाफ है। भारत ने बिना नाम लिए यह इशारा साफ कर दिया कि ट्रांजिट और व्यापार को दबाव की रणनीति बनाना पूरे दक्षिण एशिया को स्थिर कर सकता है। अब यहां भारत की भूमिका भी समझना जरूरी है। 2021 के बाद जब हालात बदले, तब भी भारत अफगानिस्तान से पूरी तरह पीछे नहीं हटा। भारत ने हजारों टन गेहूं, जरूरी दवाइयां और मेडिकल सहायता अफगान लोगों तक पहुंचाई। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत ने यह दिखाया कि अफगानिस्तान को सांस लेने के लिए विकल्प दिए जा सकते हैं, बशर्ते नीयत साफ हो। यहीं पर पाकिस्तान की परेशानी भी बढ़ती है, क्योंकि जब भारत बिना शोर मचाए अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाता है, तो यह सीधा संदेश जाता है कि क्षेत्र में सिर्फ दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। भारत ने साफ कर दिया कि वह अफगान लोगों के साथ खड़ा है, न कि किसी आतंकी सोच या अस्थिरता फैलाने वाली रणनीति के साथ। और इसी कड़ी में भारत ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। भारत ने कहा कि ISIL, अल-कायदा, लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है। जब इन्हें पनपने दिया जाता है तो उनकी आग सीमाएं नहीं देखती। यही कारण है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि अब दिखावे के बयान नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई की जरूरत है। जिससे साफ है दोस्तों, यह सिर्फ भाषण नहीं था, यह एक चेतावनी भी थी और एक आईना भी, जिसमें दिखाया गया कि अफगानिस्तान की दुर्दशा के पीछे सिर्फ हालात नहीं, बल्कि कुछ सोची समझी नीतियां भी जिम्मेदार हैं। और भारत ने यह बात दुनिया के सामने सीधे लेकिन संतुलित तरीके से रख दी। अब दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मतलब यही है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एजेंडा सेट करने की स्थिति में आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने जिस तरह अफगानिस्तान, आतंकवाद और ट्रांजिट पॉलिटिक्स को एक ही धागे में पिरोकर पेश किया, वह सीधे सीधे उन देशों के लिए असहज करने वाला था जो सालों से पर्दे के पीछे खेल खेलते आए हैं। भारत ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान को कमजोर रखना किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का नुकसान है। अगर अफगानिस्तान में अराजकता बढ़ती है, आतंकवाद फैलता है और आम लोग भूखे मरते हैं, तो उसकी लपटें सीमाओं में नहीं रुकेंगी। यही वजह है कि भारत ने यह भी कहा कि अफगान जनता को सजा देना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकता। यहां भारत की रणनीति भी समझने लायक है। एक तरफ भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात करता है, तो दूसरी तरफ वह अफगान लोगों के लिए मानवीय सहायता, व्यापारिक विकल्प और कनेक्टिविटी के रास्ते खोलने की वकालत करता है। यानी भारत ने साफ संदेश दे दिया कि वह न तो अराजकता का समर्थन करता है और न ही किसी देश की जबरन दादागिरी को। इस बयान का असर सिर्फ UN हॉल तक सीमित नहीं रहा, यह उन सभी देशों तक पहुंचा जो अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारत ने बिना नाम लिए यह दिखा दिया कि अब दक्षिण एशिया में पुराने तरीके नहीं चलेंगे। न आतंक के जरिए दबाव बनेगा और न ही ट्रांजिट और व्यापार को हथियार बनाकर किसी देश को झुकाया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने बहुत संतुलित लेकिन मजबूत तरीके से यह साफ कर दिया कि क्षेत्रीय शांति, अफगानिस्तान की स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई दोहरा माप